हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूं सत्यम। आइए आज हम सभी लोग जो भारतीय संविधान में जो है हम लोग आर्टिकल 116 को पढ़ने वाले हैं, यानी कि अनुच्छेद 116 को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल जो है 115 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आर्टिकल जैसे आपका दिया, अनुच्छेद आपका 116 दिया है। अनुच्छेद 116 में बताया गया लेखा अनुदान और प्रत्यय अनुदान और अपवादा अनुदान, यानी कि जैसे लेखानुदान क्या होता है आपको मैं इसको बता देता हूँ कि लेखानुदान क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी विधेयक पास करें, विधेयक जैसे लाते हैं संसद में तो तुरंत पास नहीं होता। कोई भी आप अगर बिल लाते हैं संसद में तो उस पर विवाद होता है, उस पर चर्चाएं होती है, तो बहुत सारे टाइम लग सकता है, जिसके वजह से काम जैसे होने वाला है वो बिगड़ जाता है लोगों को। मान लीजिए आपको कुछ कार्य करना है और उसके लिए आप वित्त विधेयक को लेकर के गए, यानी धन विधेयक को लेकर के गए और जल्दी से पास ही नहीं हो पाया, वहां पर विवाद हो रहा है। तो उस समय में क्या होता है, आर्टिकल 116 के तहत आप जाएंगे और सरकार से बोलेंगे कि मुझे जो है लेखानुदान के तहत, यानी कि ये आर्टिकल 116 के तहत आपको पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है कि 100 करोड़ का बिल है, आपका 100 करोड़ का जो है बिल पास करवाना है आपको, तो आपको जो लेखानुदान के तहत यानी कि आर्टिकल 116 के तहत आपको 1/6 जो भाग है, यानी उतना पैसा आपको पहले ही दे दिया जाएगा। और कहाँ से दिया जाएगा, जो सरकार की जो संचित निधि जो धन है जिसमें रखा जाता है उसमें से निकाल करके आपको सरकार यूज करने के लिए दिया जाएगा एडवांस में। इसको एडवांस में बोला जा सकता है। ओके, क्योंकि अभी आपका तो बिल पास हुआ नहीं है और काम बिगड़ सकता है, यानी कि रुका हुआ है काम, उसको शुरू करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए आपको पहले से कुछ पैसा दिया जाता है। ओके, वो उसको लेखानुदान के नाम से हम लोग जानते हैं, वो आर्टिकल 116 में चर्चा किया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय अनुदान। प्रत्यय अनुदान में क्या होता है, जैसे कोई भी आकस्मिक जैसे काम आपको करना है, बहुत जरूरी काम करना है, तो उस समय भी आपको क्या है, सरकार आपको हेल्प करेगी, यानी पैसा देगी। ओके, ये आपका आर्टिकल 116 में दिया गया है। और तीसरा बात आप इसमें दिया गया है आपका अपवादा अनुदान। या अपवादा मतलब समझ रहा है कि ना, यानी जो अपवाद हो, यानी कि मान लीजिए आप कोई भी बिल पास कराने गए, उसमें लिखे हैं कि हाँ मुझे पुल बनाना है, यानी कि ब्रिज बनाना है, या फिर स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, ये सब चीजें आप बता चुके, नहर बनाना है, लेकिन कुछ चीजें छूट गया अगर बताने के लिए कि भाई ये सब को भी जरूरी है बनाना, या फिर कोई कार्य और भी है जिसको करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस समय में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको पैसा 100 करोड़ ही मिला, उसके हिसाब से ही मिला, तो और पैसा आपको चाहिए, मान लीजिए 10 करोड़ 5 करोड़, तो आप क्या करेंगे। तो उस समय आर्टिकल 116 आपको कहता है कि आप सरकार के पास जा सकते हैं और अपवादा अनुदान उसी को कहते हैं। उस समय आपको पैसा दिया जाएगा, यानी कि अधिक पैसा दिया जाएगा। उसका जो है अपवाद उसको बोला जाता है, क्योंकि उसका लेखा जोखा तो वित्त विधेयक में यानी कि आपके बिल में नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पैसा दिया जाता है, तो उसको हम लोग अपवादा अनुदान के नाम से जानते हैं। ओके, ये आर्टिकल आपका 116 में पूरा चर्चा हो चुका है। आप समझ चुके लेखा अनुदान किसको करते हैं और प्रत्यय अनुदान किसको बोलते हैं और अपवादा अनुदान क्या होता है, ये आप समझ गए। ओके, अब 117 में दिया, यानी कि अनुच्छेद 117 देख सकते हैं आप, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त पैसा के साथ संबंधित, यानी और धन विधेयक भी इसी में आ जाएगा। तो वित्त विधेयक में जो दिया गया है, चर्चा किया गया है, उसका ये चर्चा किया गया कि जो वित्त विधेयक है और जब भी आप लाएंगे संसद में, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान करना पड़ेगा, यानी पूर्व राष्ट्रपति से जो है अनुमति प्रदान करना पड़ेगा, तब जा करके आप लोकसभा में पहले इस चर्चा को, यानी कि वित्त विधेयक को लाएंगे, यानी कि धन विधेयक को लाएंगे। धन विधेयक भी इसी के अंदर आ जाएगा, वित्त विधेयक के अंदर। ओके, तो ये आपका इसमें दिया गया। और हाँ, एक चीज ये भी है कि अगर जैसे कोई भी बिल क्या आता है कि पास नहीं होता है, यानी कि इससे मान ली लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर विवाद पैदा हो गया, तो उस टाइम में संयुक्त बैठक भी लग सकता है कोई मामला को सुलझाने के लिए। लेकिन अगर धन विधेयक है और वित्त विधेयक है, अगर उसमें कुछ विवाद होता है तो उसमें आप संयुक्त बैठक नहीं बैठा सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेगा, लोकसभा अपने अनुसार कार्य करेगी। ओके, ये आपका आर्टिकल 117 में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 118 में दिया गया संसद के नियम कानून के बारे में बताया गया है।
संसद के अब नियम कानून क्या होता है आप सभी लोग पूरी अच्छे से जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पूरे अच्छे से कि संसद में 2 सदन होते हैं और यानी कि उसमें क्या है तो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। उनका क्या रूल है, क्या नियम है, यानी राज्यसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्य सभापति होते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ उसका नियम कानून क्या होता है संसद का, वो आपको पूरा मतलब अच्छे से मतलब बता चुका हूँ। तो ये इसमें आप उतना चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल आप 119 देखेंगे हम लोग, पैसा से संबंधित यानी कि धन से संबंधित, इसको हम लोग वित्त विधेयक भी बोल सकते हैं। वित्त से संबंधित हम लोग चर्चा कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। यानी कोई भी धन से संबंधित जिसे चर्चाएं कर सकती है, कौन कर सकती है, संसद नियम बना सकती है, कानून बना सकती है कि ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ, धन से संबंधित वो कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, उसको पूरा अधिकार है आर्टिकल 117 के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में दिया गया संसद की भाषा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब हम लोग भारत में जैसे आपका संविधान में जो है आपको आपके संविधान में जो है हम लोग के संविधान में 8वें सूची में जो है क्या है आपके 22 भाषाओं का जो है वर्णन किया गया। मान लीजिए 22 भाषाओं, तो भाषा का तो ज्ञाता कोई होता नहीं है दोस्तों, लेकिन अक्सर हिंदी की जो है सभी जगह बोली जाती है और इंग्लिश भी अधिकतर बोली जाती है। ओके, इसलिए संसद में क्या किया गया, 2 भाषाओं का अनुमति प्रदान किया गया, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो अधिकतर लोग वहाँ सुन भी सकते हैं, और इंग्लिश भी बोलते हैं तो वो लोग वो भी इंग्लिश को भी सुनेंगे और समझेंगे। ओके, लेकिन अब मान लिया आप उर्दू बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होगा सबको। तो इसलिए वहाँ पर 2 भाषाओं को रखा गया संसद में बोलने के लिए। ओके, जो कोई भी बोलेंगे तो ये 2 भाषा में ही चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल आपका 120 में बताया गया है। अगर आपका प्रश्न बनता है कि भाषाओं का यानी कि संसद की जो भाषा है किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 120 आप ट्रिक कर सकते हो। ओके, अब अनुच्छेद देखते हैं आर्टिकल 121। जो संसद होती है वो क्या कर सकते हैं, जजों के ऊपर यानी जजों के आचरण पर सवाल नहीं कर सकती है, नहीं करेंगे। यानी कि जो जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसमें बैठते हैं, तो जो संसद है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो जज है यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी जज हैं वहाँ बैठे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज प्रॉब्लम आपको हो रही है तो महाभियोग के द्वारा उन पर कार्यवाही कीजिए। लेकिन अगर आप उनके प्रति या फिर विवाद पैदा करते हैं, उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं है। आर्टिकल आपका 121 ये बताता है संसद नहीं कर सकती है। लेकिन अब अगला क्या कहता है कि संसद नहीं कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो भी क्या कर सकती है, वो भी नहीं कर सकती है संसद के ऊपर कार्यवाही। यानी वो मतलब ना ही संसद जज के ऊपर करेंगे कार्यवाही, ना ही जज जो है संसद के ऊपर कार्यवाही करेंगे। ये आपका आर्टिकल 121 और 122 में बताया गया है। 122 में देख सकते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट यानी संसद की भाषा संसद की भी जांच नहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है संसद की भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। ओके, ये आपका आज के लिए आर्टिकल 122 तक रहा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।